जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्। इसमें देखेंगे टेबल बना है, इसका ग्राफ बनाएंगे। इसमें लिखा है समय वर्ष में, साधारण ब्याज रुपए में। इसमें है 0, 1, 2, 3, 4, फिर 0, 10, 20, 30, 40। ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें 0 दिया है। इससे पहले वाला प्रश्न जो हम लोग बनाए हैं उसमें 0 नहीं था, तो इसमें ध्यान देंगे जैसे 0 तक जाएगा ये वाला पूरा यहाँ तक, ठीक है। इसको ही बता रहा हूँ मैं। अंतराल देख लीजिए, 1 में 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। इसमें से 10 में 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10। तो इसका अंतराल 1 है, इसका अंतराल 10 है। यही आपको पैमाना में काम आएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसमें पहले से बताया भी है। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर में 1 लिखा है, नीचे में 10 लिखा है, क्योंकि अंतराल को लिखते हैं। तो इसका अंतराल 1 है तो 1, इसका अंतराल 10 है तो 10। अब इसमें रुपए क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें रुपए है तो यहाँ रुपए आया, इसमें वर्ष है तो इसमें क्या आ गया? वर्ष आ गया। ये पैमाना लिखने का तरीका है। यहाँ पर एक बड़ा खाना, क्योंकि डिब्बा छोड़ा नहीं है इसलिए एक बड़ा खाना। अगर डिब्बा छोड़ छोड़ के बनाएंगे ना एक एक डिब्बा, तो 2 बड़ा खाना लिखना पड़ेगा, या 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको बता दे रहा हूँ मैं बना के, सेम वैसी बनाएंगे। क्योंकि 4 अंक आएगा, आपको अच्छे से इसमें जितना भी सवाल दिया है उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो यहाँ पर आप नीचे में थोड़ा जगह छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ हम लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर आपका ये हो गया। इधर से भी थोड़ा जगह छोड़ देंगे तो ये यहाँ तक हम बना लेते हैं। इसको एक बार खींचेंगे डार्क लाइन में, उसके बाद इधर खींच देंगे। आपका वाई वाला है ऊपर वाला, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों मिलता है, दोनों मिल गए तो यहाँ पर आपको लिखना है 0। फिर देखिए यहाँ पर ऊपर में आपको लिखना है ये वाला, तो ध्यान देंगे ऊपर में किसको लिखेंगे? ये x वाला है, और ये सॉरी नीचे में इसको लिखेंगे, ये x वाला है और ये y वाला है। तो इसको आपको जो नीचे रहता है उसको इसको ऊपर में लिखना है। तो 0, 1, 2, 3, 4 नीचे रहेगा, जैसे इसमें नीचे में है, ठीक है। 10, 20, 30 ऊपर रहेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे, अब 0 हो गया, यहां पर आप लिख देंगे 1, डिब्बा नहीं छोड़ना है, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4। आप डिब्बा छोड़ छोड़ के बनाएंगे। जैसे एक एक डिब्बा अगर आप छोड़ के बनाते हैं, देखिए मैं इसमें डिब्बा छोड़ के बना दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से डिब्बा कैसे छोड़ना है। तो डिब्बा छोड़ के जैसे बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ बड़ा है ना तो चित्र भी थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। ग्राफ के हमको अधिकतम भाग को इस्तेमाल करना होता है। तो याद रखेंगे, अगर ग्राफ वैसे इसी साइज का रहेगा ग्राफ, तो इसलिए क्या करना है, जैसे एक डिब्बा हम छोड़ के बनाते हैं, यहाँ पर 0 लिखे ना, तो ये वाला पहला इस डिब्बा को छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमको लिखना है 1। अब देखिए एक डिब्बा अगर आप छोड़ रहे हैं तो यहाँ भी आपको एक डिब्बा छोड़ के ही लिखना पड़ेगा 2, फिर एक डिब्बा छोड़ के लिखेंगे 3, फिर एक डिब्बा छोड़ के लिखेंगे 4। याद रखेंगे ना। तो 0 के बाद एक डिब्बा छोड़े तो 1, 1 के बाद एक डिब्बा छोड़े तो 2, 2 के बाद एक डिब्बा छोड़े 3, 3 के बाद एक डिब्बा छोड़े तो 4। सब में एक एक डिब्बा का गैप होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब वैसे ही अगर इधर डिब्बा छोड़े हैं तो इधर भी डिब्बा छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आपका 0 के बाद 10, 20, 30, 40 है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इधर भी एक डिब्बा छोड़ना है, फिर यहाँ लिखना है 10, फिर एक डिब्बा छोड़ना है, फिर उसके बाद लिखना है 20, फिर एक डिब्बा छोड़ना है, उसके बाद लिखना है 30, फिर एक डिब्बा छोड़ना है, उसके बाद लिखना है 40। क्योंकि ग्राफ बड़ा है तो अधिकतम भाग इस्तेमाल होना चाहिए और अच्छा भी दिखेगा। और ग्राफ बड़ा है और चित्र आप डिब्बा नहीं छोड़ेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। याद रखेंगे, इसी प्रकार इसको करना है। अब क्या मिलाएंगे सबको, तो यहां पर देखेंगे कैसे मिलाना है। देखिए इसमें क्या बोला है, 0 से 0, तो याद रखेंगे 0 इसमें मिलेगा ही मिलेगा। और 1 से 10, 2 से 20, 3 से 30, 4 से 40, इसको मिलाते हैं तो सब में बिंदु करते जाना है। जैसे 0 से 0 तो 0 में बिंदु करना पड़ेगा। फिर 1 से 10 तो 1 की सीध में जाना और 10 की सीध में जाना, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बिंदु।
फिर 2 के सीध में जाएंगे और ये 20 के सीध में, तो 2 और 20 के, फिर यहाँ बिंदु, फिर 3 के सीध में जाएंगे, 3 और 30, तो यहाँ पर बिंदु, फिर 4 के ऊपर जाएंगे ऐसे, 4 और 40 के सीध में बिंदु। बिंदु का बहुत महत्व है, आपको बिंदु पर विशेष ध्यान देना है। अब इसमें पहले आप रेखा बना लेंगे, तो देखिए रेखा बनेगा आपका इस प्रकार, इस मतलब बिंदु को आपको मिलाना है, तो इसमें शून्य मिल रहा है, यहाँ से देखिए बिंदु को सबको मिलाना है ऐसे करके, इस प्रकार बिंदु से बिंदु को मिलाएंगे, तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका इस प्रकार एक लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ शून्य इसमें मिल रहा है, इसे पहले एक सवाल बनाए थे उसमें शून्य में नहीं मिल रहा था क्योंकि शून्य उसमें नहीं दिया था, तो इस प्रकार ये मिल गया, ये सीधी रेखा प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, आपको लिख देना है, जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं शून्य अल्पविराम शून्य, यहाँ पर आप लिख देंगे 1 अल्पविराम 10, फिर लिखेंगे 2 20, यहाँ पर लिखेंगे 3 30, याद रखेंगे x को पहले लिखना है, यहाँ पर 4 40। क्लियर हुआ, इतना हो गया। अब चाहे तो इसका इस प्रकार बनाने के बाद इसका डिब्बा को भी मिला सकते हैं, जैसे ये 1 हो गया, 1 आपका इस प्रकार ये डिब्बा भी मिला सकते हैं, यहाँ से 1 और ये हो गया 10, फिर हो जाएगा आपका 2 और 20, ये 2 हो गया आपका और ये 20, ऐसे इसको डिब्बा बना देना है। फिर हो जाएगा 3 30, यहाँ से लिखेंगे ये आपका हो गया 3 और ये हो गया 30, फिर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 40। तो इस प्रकार आप डिब्बा भी मिला सकते हैं, आपका ये अच्छा दिखेगा। क्लियर हुआ, तो यहां से देखिए अब आपको क्या लिखना है, नीचे में लिखना पड़ता है, यहाँ पर आप इसको x लिख देंगे, यहाँ ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा y, x और y लिख देंगे। फिर यहाँ पर नीचे में आपको लिखना है, नीचे में क्या लिखना है, नीचे में आपको लिख देना है समय वर्ष में। देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका, नीचे में किसको लिखना है, समय वर्ष में, ऊपर में क्या लिखना है, साधारण ब्याज रुपए में। तो यहाँ पर आपको लिख देना है समय, ये हो जाएगा समय वर्ष में एक साइड, वाई साइड में आपको क्या लिखना है, साधारण ब्याज रुपए में। तो ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज रुपए में, इस प्रकार इसको बनाना है। अब इसका पैमाना लिखेंगे, तो पैमाने यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ये हो गया आपका पैमाना। यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष, यहाँ लिखेंगे y अक्ष, इस प्रकार लिखेंगे, बराबर कर देंगे। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x अक्ष में आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आप नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि एक एक डिब्बा का अंतराल लिया, तो अब इसमें लिखना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर, या 2 बड़ा खाना लिखेंगे, याद रखेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देंगे 2 सेंटीमीटर और इसमें भी लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, या 2 बड़ा खाना लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिब्बा छोड़े। अब ये हो गया। अब अंतराल को देखना है, बताया था ऊपर में अंतराल कितना है, 1 का अंतराल है, यहाँ पर लिखेंगे 1, और नीचे में अंतराल कितने का है, 10 का है। क्लियर हुआ, तो ऊपर में 1 लिखेंगे और नीचे में 10 लिखेंगे, इसको आप देख सकते हैं। देखिए ये अंतराल 2 में से 1 गया, 1 में 0 गया, 1 ऊपर में लिख, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 1 x वाले में, और y का अंतराल कितना है, 10 है, 10 में 0 गया 10, 20 में 10 गया 10,
अब इसमें देखिए एक्स वाले में क्या है, वर्ष में, और इसमें रुपए में। तो एक्स में आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 1 वर्ष, यहां लिखना पड़ेगा 10 रुपए। समझ में है? तो ध्यान से देखना है, एक्स वाला में जो दिया है उसको लिखना है, वर्ष है तो वर्ष, इसमें रुपए है तो रुपए। तो इस प्रकार आप बनाएंगे, पैमाना लिखेंगे, साफ सुथरा आपको बनाना है, तो आपको पूरे 4 में 4 अंक मिल जाएगा।